तो हमारे दर्शकों में से किसी ने सजेस्ट किया कि जी भाई 2025 रैप अप हो रहा है तो एक 11 बनाओ जिसमें कि 2025 साल के सारे बेस्ट प्लेयर्स को हम लाइन अप कर पाएं। बेसिकली जो मैं प्रेफर करता हूँ ना वो मैं सीज़न वाइज प्रेफर करता हूँ कि भाई ये सीज़न में बेस्ट कौन था। और उस हिसाब से बात करना ज़्यादा आसान होता है बिकॉज आप स्टैटिस्टिक्स इजीली फाइंड कर सकते हो, आप अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हो। बिकॉज एक सीज़न स्टार्ट हुआ, एक सीज़न एंड हो गया, तुमको पता चल जाता है भाई बेस्ट प्लेयर कौन रहा है, वर्स्ट कौन रहा है, वो सब ईजी होता है। बट अगर हम पूरा पूरा 2025 देखें जिसमें कि 24-25 का आधा सीजन और 25-26 का आधा सीजन और बीच में जो तुम्हारा क्लब वर्ल्ड कप था, इस पैरामीटर को अगर हम देखें इसके बिहाफ पे इस पूरे 2025 के सबसे बेस्ट प्लेयर्स कौन हैं उनको निकालना वो थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, बट देन अगेन फन है तो चलिए करते हैं ऐसे। आप भी साथ साथ मुझे बताते रहना कि तुम्हारे लिए उस पर्टिकुलर पोजीशन पे बेस्ट प्लेयर कौन था। तो मैं स्टार्ट ऑफ करूंगा ऑब्वियसली विद द गोलकीपर। तो भाई लोग, जब गोलकीपर की बात आती है तुमको क्या लगता है कि 2025 का बेस्ट गोलकीपर कौन था? मतलब आई नो कि माइंड में ऑलरेडी एक नाम होगा और तुम लोग वो नाम कूदने वाले हो उस नाम के ऊपर, एंड आई थिंक दैट्स द राइट नेम। आई थिंक दैट्स वन good suggestion and I don't think so कि a lot of people will disagree with it when I say कि Donnarumma for PSG जो परफॉर्मेंस थी बंदे की, we have seen in the Champions League even in the League के कुछ स्पेसिफिक मैचेस में उसके सेव्स एस्टाउंडिंग थे। एंड अगर तुम उसके ये मैनचेस्टर सिटी की स्टिंट देखो ना, जब से वो सिटी पे भी ज्वाइन किया है, ऑब्वियसली ही इज नॉट द गाय जो कि प्ले को बैक से बिल्ड करने में हेल्प करेगा या फिर वो एडरसन बन जाएगा, थर्ड बैक बन के खेलेगा, ऐसा नहीं है। बट व्हेन इट कम्स टू प्योर शॉक स्टॉपिंग एबिलिटीज, डोनारुमा भाई ही इज नॉट सेकंड, ही इज गोना बी एट द टॉप पिक। येस ऑब्वियसली अगर तुम होलसम प्लेयर की बात करो एज अ गोलकीपर, सबसे कंप्लीट प्लेयर अगर डोनारुमा है क्या, ये क्वेश्चन पूछा आता है तो मे बी मैं ना कहूँ, दे आर मे बी अदर बेटर प्लेयर्स जो कि एज अ कंप्लीट गोलकीपर बेटर हो गए। बट देन अगर शॉक स्टॉपर की बात करूँ मैं भाई, तो डोनारुमा इवन एट मैनचेस्टर सिटी ही हैज शोन कि भाई लेवल्स उस बंदे के हैं। इवन प्रीमियर लीग में खेल सकता है, सिटी के सिस्टम में पेप के अंडर वो बंदा खेल सकता है। तो गोलकीपर पोजीशन पे आई डोंट थिंक सो कि बहुत ज़्यादा हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस है। बट देन ऑनरेबल मेंशंस कौन हो गए यहाँ पे? लेट्स से कि अगर डोनारुमा के अलावा हमें अगर गोलकीपर्स के बारे में बात करना है तो भाई एक नाम है डेफिनेटली मैं लूंगा, और अभी मुझे लगता है कि करंटली ही मे जस्ट बी द बेस्ट गोलकीपर इन वर्ल्ड फुटबॉल, मे बी सेकंड थर्ड बेस्ट, ऑब्वियसली जूरीज आउट फॉर दैट। मैं डेविड राया का नाम लूंगा भाई, एक और प्लेयर जो कि भाई आर्सेनल के लिए, ऑल हैव सीन लास्ट ईयर हाउ फिनोमिनल ही वाज, कुछ मैग्निफिसेंट सेव किया, और इस बार भी इस सीजन भी तुम देखो कितने कम गोल खा रही है आर्सेनल। अभी लास्ट मैच ही हो रहा था आर्सेनल का जहां पे ही मेड अ वंडरफुल सेव भाई, मतलब टॉप ड्रॉवर सेव है, वर्ल्ड क्लास सेव है जो राया डे इन एंड डे आउट प्रोड्यूस करते हैं। एंड देन इसके बाद हम डेफिनेटली एलिसन का भी नाम लेंगे, हम फिर मे बी खोरथवा का एक कॉल दे सकते हैं, सोमर का भाई सीजन बहुत ज़्यादा टॉप था। तो ये कुछ ऐसे गोलकीपर्स हैं जिनके तुम डेफिनेटली ऑनरेबल मेंशंस दे सकते हो, बट मेरी पिक इनमें से बनेगी भाई डोनारुमा। तो भाई गोलकीपर सेट हो गया। हम मूव करते हैं डिफेंस में। मैं राइट बैक लेफ्ट बैक के बारे में बात करता हूँ। आई थिंक देखो आई डू अंडरस्टैंड कि ये दो प्लेयर्स हैं जो कि दोनों इस सीजन में, मतलब ये 25-26 वाले सीजन के मेजर पार्ट के लिए आउट थे, इंजर्ड थे, हकीमी और नूनो मेंडिस। बट भाई लोग, अगर मैं इनका ये पूरा हाफ अ सीजन देखूं 24-25 का, लेट्स से जनवरी से अंटिल द क्लब वर्ल्ड कप, आई हैव नॉट सीन अ बेटर फुल बैक देन आइदर ऑफ दीज गाइज। क्लोजेस्ट कौन आता है ये मेन बात है, बट उससे पहले हकीमी एंड नूनो मेंडिस, आर दे या वर दे द बेस्ट फुल बैक्स ऑफ 2025 एज अ होल? टाइटल्स की बात करें तो दे वन एवरीथिंग, एब्सोल्युटली एवरीथिंग। तो भाई बुंड फाड़ इन्होंने, चैंपियंस लीग, लीग वन, डोमेस्टिक, सुपर कप, व्हाटएवर व्हाटएवर, मतलब टॉप लेवल परफॉर्मेंस दोनों बंदों के लिए। नूनो मेंडिस तो मेरे लिए भाई ही हैज बीन फिनोमिनल, आंखों के सामने इस बंदे को मैंने ग्रो करते देखा पिछले 4 सालों में। भाई ये जो पोटेंशियल है नूनो मेंडिस का, स्कैरी है। ही केम अप अगेंस्ट बेस्ट ऑफ द बेस्ट विंगर्स इन वर्ल्ड फुटबॉल, बंदा अनफेज्ड था। तो नूनो मेंडिस के लिए तो आई डोंट थिंक सो कि डिसएग्रीमेंट रहेगा। यस, बहुत ही क्रशिंग इंजरी बंदे को हुई। हकीमी की बात कर लें, सेम एज दैट। गोल स्कोरिंग की बात कर लो भाई, बैलन डोर के भाई फिनिशेस में टॉप 10 में बंदा था। तो दैट टेल्स यू कि भाई ये बंदा वेल रिस्पेक्टेड टू एटलीस्ट है, इवन मोरक्को के लिए हैज बीन डूइंग रियली फाइन। तो मेरे लिए हकीमी डेफिनेटली राइट बैक और नूनो मेंडिस लेफ्ट बैक होंगे। मेंशंस की अगर बात करें यार, एक मेरा पर्सनल पिक है जो कि बहुत ज़्यादा फिनोमिनल फुटबॉल या फिर आई वुड से कंसिस्टेंट फुटबॉल खेल रहा है, मैं टिम्बर का नाम लूंगा। राइट बैक पोजीशन पे कंसिस्टेंट फुटबॉल की बात करें, क्वालिटी की बात करें भाई, डे इन एंड डे आउट 8 on 10 परफॉर्मेंस की बात करें, टिम्बर वॉज रियली रियली गुड फॉर मी। लेफ्ट बैक की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो जो एक नाम मुझे आता है नूनो मेंडिस के बाद ध्यान में भाई लोग, वो है, एंड इट्स नॉट अ सरप्राइज, आई थिंक दिस गाय इज ऑल्सो वेरी अंडर अप्रिशिएटेड, वो है मार्क कुकुरेया। कुकुरिया को तुम चेल्सी से हटा दोगे ना, उनका वो लेफ्ट साइड क्रम्बल करने लग जाता है। बंदे की प्रेसिंग इंटेंसिटी है, टैक्टिकल डिस्गाइज है, जिस हिसाब से वो मिडफील्ड में सेटअप करता है। तुम उसको थर्ड बैक बना सकते हो, तुम उसको कह सकते हो भाई वाइड एरियाज में फटो, वो अक्सर लेफ्ट हैंड साइड पे अंडरलैप करते हुए जाता है। ही हैज़ बिकम अ गोल स्कोरिंग फुल बैक एज वेल।
स्विचेस एंड ऑल अच्छे हैं उसके, प्रेसिंग अच्छी, बॉल विन करता है एंड उसके डिफेंसिव नंबर्स भी बहुत अच्छे हैं। तो अगर मुझे ऑनरेबल मेंशन के लिए या फिर एक एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूट प्लेयर के लिए किसी को कॉल करना होगा लेफ्ट बैक पोजीशन में, भाई मैं डेफिनेटली कुकुरेया का नाम लूंगा। डिफेंस की बात करें, देखो ये दो बंदे हो गए। सेंटर बैक्स पे आते हैं तो भाई सेंटर बैक्स ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, ट्रिकी हो सकता है यार, ठीक है। अब भाई मुझे पता है भाई हर जगह पे तुम अग्री नहीं करोगे, बट भाई एक नाम मैं लूंगा यहाँ पे एंड आई थिंक आई विल स्टैंड फर्म ऑन दिस नेम एंड दैट इज गोना बी गैब्रियल मागलहाइस। Magalhaes has been one of the best defenders इस पूरे 2025 के, and arguably you can even say कि भाई he has been the best, but then यहाँ पे फिर तुम्हारे पास नाम आता है वर्जिल वैन डाइक का भी। I know कि at the moment लिवरपूल स्ट्रगल कर रही है, but इट्स नॉट दैट कि वो वैन डाइक की वजह से स्ट्रगल कर रही है। जब एक सिस्टम में प्रॉब्लम होती है ना, तो इवन उनके बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स एक्सपोज होते हैं एंड दैट टेल्स यू कि हाउ बिग ऑफ एन इम्पैक्ट अ गुड वर्जिल वैन डाइक हैज ऑन द टीम एंड द सीमलेस वे दिस गाय इज स्टिल प्लेइंग एट द टॉप लेवल फुटबॉल। और वर्जिल वैन डाइक की एबिलिटीज, वेल आई एम नोबडी टू टेल यू अबाउट द एबिलिटीज ऑफ वर्जिल वैन डाइक, बट इसके डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी 1v1 डिफेंडिंग, इसके एरियल सुपरमेसी एंड जस्ट द गारंटी ऑफ हैविंग अ वैन डाइक इन योर टीम, भाई ये इमेंस है। इसके बाद अगर क्लोजेस्ट प्लेयर्स की मैं बात करूं हु शुड हैव बीन देयर इन द लिस्ट एटलीस्ट इफ नॉट इन द 11 ऑनरेबल मेंशन के लिए, मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स हमारे साथ बास्तोनी रहे हैं इस पूरे साल के। इवन एट द मोमेंट नाउ इंटर के लिए भी ये साल बास्तोनी का अच्छा जा रहा है। फिर इसके बाद मैं डेफिनेटली पीएसजी के डुओ को कॉल करूंगा भाई, ये दोनों बंदे मतलब मार्किनियोस और पाचो। अब इनमें तुम 19-20 हो सकते हो कि पाचो बेटर था कि मार्किनियोस बेटर था। मुझे ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ लीडरशिप एज वेल मुझे मार्किनियोस टैड बेट ज़्यादा बेहतर लगा इस पूरे साल के परफॉर्मेंस के हिसाब से। पाचो का जो लेवल में जो इंप्रूवमेंट आया है वो इतना बड़ा था कि वो सरप्राइजिंग हो गया लोगों के लिए, पाचो इतना अच्छा कैसे खेल गया। तो भाई आई थिंक जो पाचो ने स्टैंडर्ड अपना बना लिया वो बंदा वो मेंटेन करे, ही कुड गो ऑन टू बी इन द फ्यूचर वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स इन वर्ल्ड फुटबॉल। बट सलीबा का भी ऐसे ही शॉट आपको मिलेगा। इवन कोनाटे का जो ये लेटर सेकंड हाफ ऑफ लास्ट ईयर गया था वैन डाइक के साथ जो उसकी पेयरिंग थी, इट वाज आल्सो वेरी वेरी गुड। ऐसे ही आप फिर भाई बाकी प्लेयर्स का भी नाम ले सकते हो जिन्होंने आधा सीजन अच्छा आधा सीजन खराब खेला, बट ये दो बंदे ऐसे हैं जिन्होंने पूरा 2025 में एक फुट रॉन्ग नहीं रखा है। एंड येस देयर हैव बीन मिस्टेक्स वैन डाइक के साथ रही है पिछले मैचेस में, अगर तुम देखोगे खासकर इस साल में जहाँ पे लिवरपूल गोल कंसीड करी है, तो भाई yes there have been a few mistakes but it was more so the problem of the system than one particular player। तो वैन डाइक और गैब्रियल मागलहाइस आएंगे मेरे सेंटर बैक पेयरिंग में। बट भाई अभी यहाँ से स्पाइसी होना शुरू हो जाएगा वीडियो जब हम मिडफील्डर्स की बात करेंगे। देखो मैं अपना फॉर्मेशन ना 4-2-3-1 में बना रहा हूँ एंड एक बात मैं बता दूँ, इट्स नॉट गना बी टैक्टिकली बैलेंस, इट्स नॉट गना बी वेल जस्टिफाइड बिकॉज ऑफ टैक्टिकल प्रॉब्लम्स कि भाई ये प्लेयर उसके साथ सेट नहीं हो सकता या ये उसके साथ नहीं खेल सकता, ये सब मैं ध्यान नहीं रख रहा हूँ। आई एम नॉट मेकिंग द मोस्ट परफेक्ट टैक्टिकल 11, बैलेंस मैं नहीं फाइंड कर रहा हूँ, बट दिस मिडफील्ड प्रोवाइड्स यू द बैलेंस। हैविंग सेड दैट भाई दिस मिडफील्ड इज परफेक्ट भाई मेरे ओपिनियन में। मैंने यहाँ पे नाम लेने वाला हूँ पेद्री, विटीनिया और डिक्लेन राइस का। जी हाँ, सरप्राइज है यहाँ पे, बिग सरप्राइज है फॉर मी। आई नो कि पीपल विल अग्री फॉर पेद्री, पीपल विल अग्री फॉर विटीनिया, देयर विल बी शाउट्स फॉर अदर फ्यू प्लेयर्स, बट मैं उन प्लेयर्स को भाई नहीं एग्री कर सकता अपनी टीम में रखने के लिए। बट राइस का शाउट आएगा, आई विल बी एबल टू लिसन कि हाँ ओके यू नो व्हाट देयर कुड हैव बीन अनदर प्लेयर जो कि राइस से शायद बेटर हो। राइस ने कुछ नहीं जीता इस साल, ऐसा है, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं, अचीवमेंट्स की बात ही नहीं है। बट देन अ प्लेयर while not winning any title he has been consistently good for Arsenal एंड ये एक ऐसा बंदा है जो कि हर एक फेज ऑफ प्ले में इंपॉर्टेंट रहा है आर्सेनल के लिए, चाहे वो बिल्डअप का फेज हो, चाहे वो होल्ड अप करना उनको मिड ब्लॉक में, ट्रांजिशन की बात हो, या इवन फाइनल थर्ड के एक्शंस में डिक्लेन राइस हैज बीन फिनोमिनल। और प्लीज़ ये मत कहना कि क्योंकि राइस ने 2 बेहतरीन फ्री किक्स मार दी मैड्रिड के अगेंस्ट तो मैं राइस को रख रहा हूँ, नहीं भाई लोग ये बॉल नॉलेज प्लीज़ मत रखना, हाथ जोड़ा। येस दे वर वेरी वेरी गुड बट सो वर द अदर फ्री किक्स, सो वर द अदर सेट पीसेज ऑफ राइस एज वेल एंड इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द सेट पीस कि मैंने राइस को रखा है। आई वॉज दिस क्लोज टू कीपिंग अनदर प्लेयर इन द लिस्ट और उन 2 बंदों का नाम है, एक है काइसेडो एंड हु शुड हैव बीन हियर बिकॉज भाई काइसेडो ने वो सब चीज़ें करी जो डिफेंसिवली एक राइस करता। डिफेंसिवली ही इज बेटर देन राइस, इतना मैं कह दूंगा। येस टाइटल भी उसने जीती है, क्लब वर्ल्ड कप जीता एंड ही वाज फेनोमिनल। मेरे लिए उस चेल्सी के सीजन में जहाँ पे उन्होंने क्वालिफाई किया चैंपियंस लीग एंड ऑल में एंड वो क्लब वर्ल्ड कप जीता, वो सब मुझे लगता है कि काइसेडो उस चेल्सी की टीम का बेस्ट प्लेयर था। एंड सेकंड बेस्ट अगर मैं बात करूँ तो मैं कुकुरेया के लिए कहूँगा एंड मैं थर्ड बेस्ट कहूँगा कोल पामर था। तो बट काइसेडो को मैं इस टीम से मिस आउट करा रहा हूँ, इट्स ओनली बिकॉज मुझे लगता है कि डिक्लेन राइस इज वेरी अंडर अप्रिशिएटेड, हैज़ नॉट वन एनीथिंग, आई एग्री, बट तुम इस बंदे को हर एक फेज में इन्वॉल्व होते देखोगे। सेम चीज़
काइसेडो के लिए जाती है। इफ यू टेक काइसेडो आउट ऑफ द टीम, मुझे लगता है चेल्सी की टीम क्रम्बल करती है। राइस के साथ भी वही सीन है, अगर तुम राइस को इस आर्सेनल की टीम से हटा दोगे तो तुम लगेगा भाई कुछ मिसिंग है। राइस कैन इजीली स्लॉट टू प्ले एज अ राइट बैक, वो बंदा एज अ अटैकिंग मिडफील्डर खेल सकता है, वो बंदा प्रॉपरली एज अ बॉक्स टू बॉक्स प्लेयर खेलता है। मुझे लगता नहीं कि भाई अभी करंटली अगर टॉप 5 मिडफील्डर्स इन वर्ल्ड फुटबॉल तुम कहोगे तो डिक्लन राइस वहाँ पे डेफिनेटली रहेगा। तो इज ही द बेस्ट इन द वर्ल्ड? नो, डेफिनेटली नॉट, मे नॉट बी ट्रू फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, बट डिक्लन राइस मेरे 3 मैन मिडफील्ड में भाई बहुत प्यारे से सेट होगा। इट्स नॉट अबाउट द टैक्टिक्स बट इट इज़ अबाउट गिविंग फ्लावर्स टू अ प्लेयर जो कि भाई 100% कंसिस्टेंटली खेल रहा है विदाउट बीइंग इंजर्ड, हर एक मैच में अवेलेबल रहना और हर एक एक्शन ऑफ द प्ले में रहना। ही हैज़ बीन हेल्प्ड बिकॉज ऑफ जुबिमेंडी बट सो हैज़ बीन काइसेडो बिकॉज ऑफ एंजो फर्नांडेज एज वेल। तो ये जो 3 मैन की मिडफील्ड, आई डोंट थिंक सो पेद्री एंड वितीनिया के बारे में बहुत एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत है। पेद्री हैज़ बीन मेरे लिए द बेस्ट मिडफील्डर लास्ट पूरे सीजन के, अभी भी वो बंदा अनटचेबल फुटबॉल खेल रहा है, उसको देखना एक जॉय है। एंड सो हैज बीन फॉर विटीनिया एज वेल। विटीनिया फॉर द नेशनल टीम, विटीनिया फॉर पीएसजी। विटीनिया बहुत क्लासिक फुटबॉल खेलता है, टेम्पो कंट्रोलर, इमेंस है, इमेंस है। स्टैटिस्टिक्स तक तो हम जाएंगे भी नहीं यार, बट अगर स्टैट्स की बात करनी भी है तो पेद्री के तुम भाई बिग चांसेस क्रिएटेड देख लो, पेद्री के तुम लाइंस ब्रेकिंग के स्टार्ट्स देख लो, दीज मतलब नंबर्स अनटचेबल होते हैं। तो ये तो 3 बंदे मेरे कॉन्स्टिट्यूट करेंगे मिडफील्ड को। ऑनरेबल मेंशंस के लिए डेफिनेटली मैं काइसेडो का नाम ले रहा था, ऐसे ही मैं एक बंदे का नाम ले रहा था, शोबोजलाई। फॉर मी शोबोजलाई ऑल्सो फिनोमिनल था, बट अगर मैं लिवरपूल का लास्ट सीजन देखूं जहां पे उन्होंने टाइटल जीती, मेरे लिए पर्सनली जो बेस्ट प्लेयर उस मिडफील्ड का था, मुझे जो लगा वो था ग्रावेनबर्च। ग्रावेनबर्च वाज जस्ट फिनोमिनल उस पर्टिकुलर मिडफील्ड में, सो वाज शोबोजलाई एंड मैकलिस्टर एज वेल। मैकलिस्टर भी बहुत टॉप फुटबॉल उस साल खेला था, उस सीजन में पर्टिकुलरली। यस लिवरपूल इस साल स्ट्रगल कर रही है, बट इस स्ट्रगलिंग लिवरपूल में भी एक प्लेयर है जो कि भाई ही हैज़ गॉन फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ, प्लेड एज एन 8, प्लेड एज अ 6, प्लेड एज अ 10, प्लेड एज अ राइट बैक, प्लेड एज राइट विंगर, वो है डोमिनिक शोबोजलाई। तो अगर मुझे काइसेडो के अलावा एक और रेफरेंस देना होगा, मैं शोबोजलाई का नाम लूंगा। एंड येस आई एम नॉट गोना गो फॉर कोल पामर, जूड बेलिंगम, प्लीज गाइज लेट्स, आई लव दीज गाइज एज वेल, दे आर वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड प्लेयर्स, येस। बट जब मैं बात करता हूँ 2025 में बेस्ट परफॉर्मेंस की, इट्स नॉट जस्ट ऑलवेज अबाउट द नंबर्स, और खासकर मिडफील्ड में वर्सिटिलिटी, अवेलेबिलिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये 2-3 बंदे आएंगे। मैकटोमिने अनदर एक शाउट है मेरी, जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फिनोमिनल था, हेल्पिंग नापोली विन दैट स्कूडेटो। अभी सुपर कप उन्होंने जीता, तो मैकटोमिने 2025 से लेके अभी बस खत्म हो रहा है, दिसंबर आ गया भाई, डम डन है, 2 दिन बच रहे हैं भाई। इस पूरे साल में मैकटोमिने हैज़ बिन जस्ट फिनोमिनल फॉर नापोली, ब्रिलियंट साइनिंग रही है। तो ये कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं मिडफील्ड में जिनका मैं नाम ले सकता हूँ। जॉन नेवेस का भी नाम ले सकता हूँ मैं डेफिनेटली यहाँ पे। और कौन बच रहा है मिडफील्ड में, किसी को मिस आउट मैं कर रहा हूँ, लेट मी नो इफ आई एम मिसिंग आउट समबडी हु शुड एटलीस्ट गेट द ऑनरेबल मेंशन। मुझे बताना, क्या वो किमिक है, क्या वो रॉड्री है, क्या वो निको गोंजालेस है, वो कौन है भाई, मुझे डेफिनेटली बताना। फ्रैंकी डे जॉन्ग इज ऑल्सो अनदर नेम जो कि मुझे लेना चाहिए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। भाई लोग आनो कि भाई पेद्री सुपरलेटिव है, बट इवन जो लोग बारसा को फॉलो करते हैं रेगुलरली या जो लोग लालिगा देखते हैं, उनको फ्रैंकी डे जॉन्ग का ये 2025 पर्टिकुलरली याद रहेगा। ही वुड ऑब्वियसली बी अनदर ऑनरेबल मेंशन, सो वुड बी जूड बेलिंगम एंड द अदर पीपल। बाकी अब बात करते हैं भाई फ्रंट 3 की। अब फ्रंट 3 में क्या है ना, मैं बड़े बड़े नामों को मिस आउट कर रहा हूँ भाई लोग, मैं एक्सप्लेन करता हूँ व्हाई। मेरे लिए जो स्ट्राइकर है जिसको मैं पिक कर रहा हूँ, इट्स नॉट गोना बी किलियन एम्बापे, इट्स नॉट गोना बी हालैंड, इट इज गोइंग टू बी हैरी केन। हैरी केन मेरे भाई लोग मेरा स्ट्राइकर बनेगा, बिकॉज 19 गोल मजाक नहीं है, ठीक है। इस साल हैरी केन नेक्स्ट लेवल फुटबॉल खेल रहा है, डेफिनेटली बुंडेसलीगा जीता उसने, डेफिनेटली वो टॉप स्कोरर था, डेफिनेटली सारे स्टैटिस्टिक्स को उसने बुंडेसलीगा में स्मैश कर दिया है। बट जो फुटबॉल का लेवल है हैरी केन का एज अ स्ट्राइकर, ड्रॉपिंग डीप टू कंडक्ट द प्ले, एंड वो सब करते हुए भी बंदे ने अपनी गोल स्कोरिंग टेंडेंसी को डिक्रीज नहीं किया है। आई मीन हालैंड डेफिनेटली स्कोरिंग फॉर फन, किलियन एम्बापे लिटरली कैरी जॉब कर रहा है भाई रियल मैड्रिड को, तो दीज गाइस इनके नंबर्स एस्टोनिशिंग है। बट द प्योर इनेट एबिलिटी ऑफ हैरी केन टू बी डूइंग एवरीथिंग, बिल्डिंग द प्ले, डिफेंडिंग एज वेल, भाई एज अ फुटबॉलर हैरी केन को देखना ना जॉय है। ये एक स्ट्राइकर ये भी चीजें कर सकता है। हमने एक स्ट्राइकर को कितना डीप आते देखा है भाई, मिडफील्ड तक आते हमने देखा है एज अ फर्स्ट टाइम कि वो कंडक्ट कर सकता है प्ले। मैंने एज एक स्ट्राइकर को एक मैच में रिपीटेडली पीछे आके डिफेंडिंग करते नहीं देखा है ब्रो, आई हैव नॉट सीन, एंड नॉट जस्ट इन अ गेम, थ्रू आउट दिस सीजन वो बंदा ये हर मैच में करता है, उसके नंबर्स नहीं ड्रॉप करते हैं। तो भाई मैं सिर्फ प्योर नॉस्टैल्जिया के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं प्योर फुटबॉलिंग ब्रिलियंस के लिए नहीं जा रहा हूँ, और मैं प्योर नंबर्स के लिए भी नहीं जा रहा हूँ, मैं इन सब के लिए ओवरऑल पैकेज के लिए जा रहा हूँ। एंड हैरी केन हैज़ टू बी देयर। एंड अगेन ऑब्वियसली यार बाकी बचे 2 पोजीशंस के लिए, देखो मेरे जो 2 नाम है, एक बंदा है जो कि अगेन सबसे ज्यादा डिसरेस्पेक्टेड तुम कह सकते हो, सबसे ज्यादा लीस्ट अप्रिशिएटेड है, अंडर वैल्यूड जो बंदा मुझे लगा इस पूरे साल हर एक अवार्ड में, हर एक लाइनअप में, फिफ्थ प्रो हो गया या जो भी तुम्हारा लाइनअप है भाई, 2025 का बेस्ट 11 आ रखा था अभी, वो है रफीनिया।
मैं रफीनिया का नाम लूंगा एंड रफीनिया विल बी इन माई टीम। अगर भाई हो नहीं सकता 2025 का तुम 11 बनाओ बेस्ट प्लेयर्स का, तुम रफीनिया को उसमें ना डालो। I know a lot of people will argue, अरे लमीन यमाल ये definitely I understand. Lamine given at 18 what he was doing phenomenal था, but Rafinha with those numbers 60 plus GNA, उसके करियर का बेस्ट सीजन, विनिंग डोमेस्टिक ट्रिबल, और उसकी पता है रफीनिया की एब्सेंस तुम्हें कब फील होती है? जब वो एक्चुअली गेम में नहीं खेल रहा होता ना, तो तुम्हें लगता है भाई रफीनिया नीडेड इस मैच में फॉर बार्सिलोना, एंड दैट इज हिज बिगेस्ट ट्रेट बिकॉज दिस गाय इज वेरी इजी टू मिस। नहीं खेलता तुम्हें डिफरेंस राइट अवे दिख जाता है। एंड नंबर्स हैं, नंबर्स भी बंदे के, प्रेसिंग इंटेंसिटी की बात कर लो, ट्रैक बैक करने की बात कर लो, और प्योर लीडरशिप की बात कर लो, तो रफीनिया मेरे लिए राइट विंगर रहेगा। हैरी केन को मैंने ऊपर एज अ स्ट्राइकर खिलाया, लेफ्ट विंग की पोजीशन बची यहाँ पे, एंड डेफिनेटली हम ऑनरेबल मेंशंस पे आएंगे यहाँ पे, बट आई एम गोना पुट किलियन एम्बाप्पे ऑन द लेफ्ट विंग पोजीशन। जैसा मैंने कहा कि ये टीम टैक्टिकली मैं नहीं बना रहा हूँ कि भाई ये तो भाई स्ट्राइकर खेलता था इसको स्ट्राइकर खिलाओ, नहीं, आई एम जस्ट फिलिंग आउट द बेस्ट प्लेयर्स यहाँ पे, बट स्टिल आई थिंक दिस टीम इज फेयरली बैलेंस्ड एज वेल। तो मैं किलियन एम्बाप्पे को जस्ट बिकॉज वो बंदा पहले तो गोल्डन बूट जीता, और दूसरी चीज अभी किलियन एम्बाप्पे रियल मैड्रिड को कैरी कर रहा है लेजिट, एंड इट्स नॉट लाइक एक डिमीनिंग बात नहीं है कहना, इट एक्चुअली टेल्स यू अबाउट द क्वालिटी एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस गाय in every single game. Who is the biggest threat for Real Madrid? It's not Vinicius Junior, it's not Jude Bellingham, it is actually Kylian Mbappe. And Mbappe के जगह पे let's say if I have to pick another left winger, मैं लिटरली भाई खोजूंगा किसके पास मैं जाऊं यहाँ पे, बिकॉज मैं किलियन एम्बाप्पे को एज अ स्ट्राइकर नहीं खिला सकता, बिकॉज केन को मैंने पिक कर लिया, आई हैव लिटरली नो ऑप्शंस। एंड देन यहाँ पे बात आती है ऑनरेबल मेंशंस की, गोल्डन बूट ऑफ किलियन एम्बाप्पे, पिचिची अवार्ड, ये सब वो किनारे भी रख दे। इस साल भी किलियन एम्बाप्पे के जो स्टैटिस्टिक्स जो नंबर्स हैं वो फिनोमिनल हैं। मैं नेक्स्ट प्लेयर्स की अगर बात कर लूँ इसी लिस्ट में ऑनरेबल मेंशंस के लिए अटैक में, तो भाई आई वुड गो ऑल्सो टॉक अबाउट मे बी क्वारात्स्केलिया, क्योंकि एटलीस्ट जो पीएसजी का वो पार्ट था जब ये लास्ट ईयर कंक्लूड हुआ है, क्वारात्स्केलिया वाज फिनोमिनल भाई, हमने खासकर उस चैंपियंस लीग के रन में देखा। और भाई एक बंदा है लुइस डियाज, I think people are not talking about how good of a signing he has been for Bayern. ब्रिलियंट बॉलर रहा है भाई उनके लिए, मतलब लिवरपूल फैंस से पूछो भाई लोग वो कितना मिस करते हैं लुइस डियाज को, बट इट्स नॉट प्योरली अबाउट नॉस्टैल्जिया एज वेल। अगेन जैसे मैंने कहा उसकी क्वालिटीज दिखती हैं। अगर आप एक बायर्न फैन, अगर आप बुंडेसलीगा को रेगुलरली देखते हैं, तो तुमको पता है कि यार कि जो लुइस डियाज का प्राइस टैग था, हाउ इजीली ही कुड हैव कम अंडर क्रिटिसिज्म अगर डियाज थोड़ा सा खराब परफॉर्म कर रहा होता। भाई इट्स अ हेवी प्राइस टैग, 70 के ऊपर भाई, इट्स अ हेवी प्राइस टैग, बट लुइस डियाज के बारे में पीपल हैव नॉट बीन स्पीकिंग। पता है यही बात आती है ना, अगर हमारा टेंडेंसी क्या होता है, अगर एक प्लेयर खराब परफॉर्म करेगा ना, हम लोग बहुत जल्दी कूदेंगे उसको क्रिटिसाइज करने के लिए, बट एक प्लेयर अगर अच्छा कर रहा है या इक्वली अपने वैल्यू को मैच कर रहा है ना, हम नहीं, वी डोंट इवन बैट एन आई, एंड दैट्स हाउ अंडर अप्रिशिएटेड मुझे लगता है लुइस डियाज हैज बीन। एंड ऑब्वियसली इसके बाद बाकी प्लेयर्स भी हैं। अब इसमें मो साला का नाम मैं लेना चाहूंगा। मो साला क्यों? बिकॉज तुम देखो ना, मो साला इज अ विक्टिम ऑफ पुअर स्क्वाड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग। मो साला 3-4 डिफरेंट राइट बैक्स के साथ इस साल लिवरपूल पे खेला है, एंड यस आई एक्सेप्ट दैट दे वर couple of very poor games, लीडरशिप की कमी, बंदा लॉस्ट फील करता था पिच पे, he did not know how to take on the players, बैक पास कर रहा है, जस्ट रिकवरीज कर रहा है बॉल्स की, वो he was not himself, and that is because of a lot of things that he went through इस पूरे समर में। जोटा का लॉस हो तो डेफिनेटली है यार, वो तुम एज एन एक्सक्यूज मत समझना, विच इज़ अ बिग पार्ट कि भाई पूरी इस लिवरपूल की टीम क्यों खराब परफॉर्म कर रही है। उसके बाद टैक्टिकली अगर तुम्हें साला का गेम अगर तुम्हें समझ में आता है, तुम्हें पता चल जाएगा कि ट्रेंट उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट था। तो लिवरपूल इंस्टेड ऑफ रिप्लेसिंग ट्रेंट, दे गॉट अ राइट बैक फ्रिम्पोंग, जो कि भाई इंजर्ड हो गया बाद में, एंड दे हैड टू प्ले कॉनर ब्रैडली, दे हैड टू प्ले शोबोजलाई, दे हैड टू प्ले कर्टिस जोन्स, दे हैड टू प्ले जोई गोमेज ओवर देयर। तो 4 डिफरेंट फुल बैक्स के साथ मो साला खेला है वहाँ पे, एंड येस इसी की वजह से उसका सीजन थोड़ा सा खराब जा रहा था, वो उसके नंबर्स वो प्रोड्यूस नहीं कर पाता। बट वी आर नॉट गोना इग्नोर अ प्लेयर जो कि पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर, गोल्डन बूट अवार्ड जीता है, प्रीमियर लीग में प्ले मेकर ईयर ऑफ द अवार्ड जीता है, ये सब बड़ी चीज़ें होती है भाई। तो ऑनरेबल मेंशंस के लिए मैं डेफिनेटली रखूंगा, एंड मैं ऑब्वियसली लमीन यमाल को भी रखूंगा मेरे ऑनरेबल मेंशंस में, या तो मैं एक सब्स्टिट्यूट की लिस्ट कॉल कर लूँ, तो ये वो प्लेयर्स है जो मेरे उसमें आएंगे। लमीन विल बी देयर। मैंने लमीन को अपने 11 में नहीं रखा बिकॉज आई स्टिल फील कि अगर मैं एक टीम बना रहा हूँ, मैंने रफीनिया को डाल दिया है, हैरी केन को डाला है, मुझे थोड़ी सी डाइवर्सिटी भी चाहिए अपनी टीम में, मैं किलियन एम्बाप्पे को डाल रहा हूँ। एंड ये जो मेरी टीम है जो मुझे दिख रही है मेरे सामने, इट्स वेरी नाइसली बैलेंस्ड एज वेल इवन टैक्टिकली नाउ दैट आई लुक एट इट। मुझे लगता है बॉल प्लेइंग सेंटर बैक्स मेरे पास है, मेरे पास पोजीशन रखने के लिए प्लेयर्स है, मेरे पास इवन बॉल विनर्स है, राइस चेज करेगा, पेद्री कितनी बॉल विन करता है, वी हैव गॉट अ ग्रेट प्लेयर इन केन जो कि ड्रॉप करके लिंक अप कर सकता है, और प्योर बाय विंगर्स मेरे पास है जो कि टेक ऑन लेने में घबराएंगे नहीं। तो ऐसा ना हो कि अ लॉट ऑफ पीपल विल से कि मे बी लमीन शुड हैव बीन हियर, बट आई एम नॉट गोना पिक लमीन ओवर रफीनिया। मेरे भाई लोग, मेरे लिए रफीनिया वॉज बार्सिलोना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट देन लमीन यमाल। डेफिनेटली इट्स more enjoyable to watch Lamine
इवन इस साल लमीन के नंबर्स 8 गोल 7 असिस्ट, 7 गोल 8 असिस्ट, कुछ ऐसे अच्छे नंबर्स है। इवन उस बंदे ने मिस आउट किया है। उसका जो अभी दिसंबर में एक स्टार्ट में पढ़ रहा था, अभी वो बदल गया है स्टार्ट, मिड दिसंबर में मैंने एक स्टार्ट पढ़ा था विच ब्लू माई माइंड कि लमीन यमाल इन टर्म्स ऑफ गोल कंट्रीब्यूशन इस पूरे 2025 में थर्ड पे है, ओनली बिहाइंड हालैंड एंड किलियन एम्बाप्पे। और ये 18 साल का लौंडा इन ममॉथ ऑफ प्लेयर्स जो कि अपने पीक पे हैं, प्राइम पे हैं, उनके साथ compete कर रहा है इवन इन नंबर्स। तो यस सर, डेफिनेटली 2025 का बिगेस्ट असिस्ट प्रोवाइडर है भैया लमीन यमाल। मैं रिस्पेक्ट देता हूँ उसको, आई कीप हिम देयर, बट ये मेरी 11 है जो मैंने चूज़ कर रखी है। मैं एक लास्ट पार्ट बोलना चाहूँगा कोच के बारे में। मेरे लिए कोच लुइस एनरिके। 2025 का अगर मुझे कोच पिक करना है, आई विल गो फॉर लुइस एनरिके। मुझे मेरे ओपिनियन में फॉर व्हाट ही डिड विद पीएसजी विनिंग द फर्स्ट चैंपियंस लीग, भाई ठीक है, पूरा ये साल लूचो को दे दो, ये टीम लूचो को दे दो, और भाई आग लगेगी यार। तो ये है मेरी पिक्स। मैंने साथ साथ एक तुम्हें आई थिंक मैंने एक सेकंड टीम बनाई थी यार, सेकंड टीम बना दी यार हमने ऐसे मजाक मजाक में। ठीक है भाई, बढ़िया बढ़िया। लेट मी नो कि तुम्हें दोनों में से कौन सी टीम पसंद है, बट लेट मी नो कि किन जगहों पे तुम डिसएग्री करते हो, क्या डेक्लन राइस वाले पार्ट से तुम अग्री करते हो, लेट मी नो। बाकी अगर तुम्हें रिप्लेस करना है प्लेयर्स को, किन जगहों पे तुम किन प्लेयर्स को ऐड ऑन करोगे, या किसी को मैं भूल गया, किसी को मैं मिस आउट कर गया, अगर ऐसा है तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना भाई लोग। तो अभी के लिए दैट्स दैट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई वांट टू विश यू गाइस अ हैप्पी न्यू ईयर एज वेल भाई लोग। दिस कुड बी द लास्ट वीडियो इस साल का हमारे लिए, बट इफ इट इज देन इट्स फाइन भाई, कोई दिक्कत नहीं। बट आई होप कि भाई सीजन, ये साल खत्म होने से पहले एक वीडियो और हम डाल दें यार, ठीक है। तो बस दैट्स दैट यार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थॉट्स मुझे ज़रूर बताना, आई एम गोना बी रीडिंग योर कमेंट्स, एंड तब तक के लिए टेक केयर, एंजॉय योर न्यू ईयर एंड पीस आउट।